हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मल्टीप्लायर। और अगर मैं मल्टीप्लायर के बारे में बताऊं तो मल्टीप्लायर को हम बेसिकली इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई का मतलब यहाँ पे चेंज इन इनकम है, जिसे आप कैलकुलेट करने के लिए वाई वन माइनस वाई। वाई वन का मतलब होता है करंट लेवल ऑफ इनकम जो अभी प्रेजेंट में है, और y का मतलब होता है प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सेम एज डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको I1 माइनस आई करना होगा। I1 का मतलब यहाँ पे करंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और I का मतलब होता है प्रीवियस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेसिकली अगर मैं केक के बारे में बताऊँ तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का मतलब ये है, इन केस अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 200 करोड़ इंक्रीज़ करते हैं देन आपकी इनकम 1000 करोड़ चेंज हो जाती है। तो 1000 करोड़ को अगर हम 200 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स आता है। इसी 5 टाइम्स को हम के यानी मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फर्स्ट तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अनदर वे जिससे आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी। यहाँ पर एम पी सी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है जैसे आप 100 रुपीज़ अर्न करते हैं तो कितना परसेंट आप कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। सपोज़ अगर मैं बात करूँ 75% अगर आपका कंजम्पशन है, जितना आप कंज्यूम करते हैं, तो अगर आप 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी, अगर हम 1 में से 0.75 माइनस करते हैं तो 0.25 आएगा और यहाँ पे 1 है। देन जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 4 आएगी, वो आपका मल्टीप्लायर कहलाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का सेकेंड वे था। देन एक और तरीका, अगर हमें एम पी एस के थ्रू मल्टीप्लायर निकालना है तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला है 1 अपॉन एम पी एस और यहाँ पे एम पी एस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। और सेम एज़ यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि एम पी एस होता क्या है, आप अगर 100 रुपीज़ अर्न करते हैं तो 75% आपने कंज्यूम कर लिया था, सपोज 25% आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम पी एस। तो उसके थ्रू अगर आपको मल्टीप्लायर निकालना है तो क्या करेंगे आप, 1 अपॉन में एम पी एस की वैल्यू 25% यानी कि 0.25 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को 0.25 से तो अगेन वैल्यू 4 आती है और वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये आपने सेपरेट तरीके देखे मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन 1 अपॉन में 1 माइनस एम पी सी एंड 1 अपॉन में एम पी एस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसके आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।